राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। इस पानी की फूटी पाइपलाइन पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस पार्टी के नए सदर इमरान इंजीनियर हमारे साथ में है। क्या एक्टिविटी है उनकी, और अब वापस से फिर मालेगांव शहर में शटडाउन होगा, इसकी रिपेयरिंग के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कहना तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है फिर मालेगांव के वासियों को 2-4 दिन पानी की तकलीफ झेलना पड़ेगी। ये जो काम हुआ है, पीछे के लोगों ने जो करके रखा है, इसमें ऐसी कितनी कमीशन खोरी की गई है कि काम पर ध्यान नहीं दिया गया और सिर्फ चिप्पी लगाकर काम कर दिया गया है। अब रोड उसका फिर फूटेगा। अभी रोड बना है, लाखों रुपया करोड़ों रुपया इंतजामिया इसके ऊपर लगा रही है। हम इसके ऊपर इंक्वायरी करके अच्छे ढंग से उसको देखते हैं क्या है, और इसका एक दफे हम इंतजामिया से बोलते हैं कि मालेगांव को पूरा करबला बना दो आप लोग। अगर यही हाल रहा अभी फिर पानी की तकलीफ 4-5 दिन लोगों को रहेगी पूरे गांव के अंदर, तो क्या बार बार शहरी लोग यही झेलेंगे कि ये जानबूझकर ऐसा काम किया गया है कि यहाँ पर पानी कम लगे ताकि फिर ऊपर रिपोर्ट जाए कि मालेगांव में पानी का कोटा इतना ही लगता है, पानी का कोटा फिर दूसरों को बेचा जाए। इसके पीछे क्या साजिश है, उसके पीछे हम इंक्वायरी करके अच्छे ढंग से उस पर बात करेंगे। कुछ लोगों का कहना ये है कि ये जो ब्रिज है इसकी वजह से इसका जो प्रेशर आता है उसकी वजह से पानी की पाइपलाइन लीकेज होती है। आप एक इंजीनियर है। नहीं, एज ए इंजीनियरिंग पॉइंट ये उसका कोई विषय नहीं है, क्योंकि ये पाइल फाउंडेशन किया गया है। पाइल फाउंडेशन बहुत नीचे से रहता है, इसका अगर कुछ वाइब्रेशन हो, कुछ जर्क हो तो वो नीचे जमीन पे जाता है, उससे इसका कोई लेना बहुत नीचे है ना। नहीं, उससे इसका बहरहाल कोई लेना नहीं, क्योंकि अगर कुछ ऐसा रहता तो ये जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करता, पुल ढहा जाता था। अच्छा, हाँ। एज अ कांग्रेस पार्टी सदर, जगह जगह से पानी की पाइपलाइन का लीकेज होना, शहर की आवाम को पानी से महरूम होना, क्या कदम उठाएंगे? कदम तो ये उठाएंगे, अभी हम लोग इसके ऊपर अब इंक्वायरी बैठाना पड़ेगी कि इस ब्रिज बनने के टाइम अगर आपके बोलने के हिसाब से कोई चीज़ है, या ये रोड बनने के टाइम इसका सुपरवाइजर कौन था, इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन था, ये क्यों इस तरीके से काम किया गया है, उसके ऊपर इंक्वायरी करके बात करके कमिश्नर साहब से, और जो बरसर इक़्तिदार है बहुत बुलंद बांग दावे करके वो लोग इक़्तिदार में आए हैं और बार बार तकलीफ हो रही है आवाम को। आवाम देखेगी, आवाम फैसला करेगी कि जिनको हमने बरसर इक़्तिदार किया है उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, वो लोग कहाँ तक काम करते हैं, और जो पहले से इंतजामिया चली आ रही है ये उनकी भी जिम्मेदारी है। उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग, आगे की कार्रवाई क्या होती है फिर बोलेंगे। मैं तो अभी रास्ते से गुजर रहा था, ये चीज़ दिख गई और आप मिल गए तो मैं यहाँ पर रुक गया। बरसर इक़्तिदार की बात की है तो बरसर इक़्तिदार में कांग्रेस पार्टी का अहम किरदार है। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मतलब जो तो कांग्रेस पार्टी के है। तो अभी तो मैं नया बना हूँ, आपको भी पता ही ये चीज़, आप मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, घेरने के नहीं, जो सवाल है नहीं, आपने सत्ता पे सवाल उठाए तो सत्ता में कांग्रेस भी साथ में शामिल है। हमारे आदमी से भी बात करेंगे, जो जिम्मेदार है एजाज बेग साहब, उनसे भी बात करेंगे कि इसके ऊपर ध्यान दे और इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाएं कि ये बार बार क्यों ऐसा हो रहा है। शहर भर में आए दिन पानी की तकलीफ हो रही है, लेकिन शहर की आवाम की तरफ से कोई रहनुमाई, कोई नुमाइंदगी, कोई बातचीत मतलब किसी की जबान पर नहीं आ रही है। रहनुमाई का मतलब ये है ना कि आवाम यानी एकदम बेजार हो चुकी है, लीडरों से आवाम बेजार हो चुकी है कि बार बार एक ही बात कितनी दफे बोली जाए। अभी देखो यहाँ पर लोग गुजर रहे हैं रास्ते से, खाली नजर मार रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं, आगे चलते चलते गाली देंगे। ये जब तक वोट देने वाले इक़्तिदार में जो बैठ जाते हैं उनका गिरेबान नहीं पकड़ेंगे तो ये सब होता रहेगा। अब क्या होता है, हम लोग वोट दे देते हैं और उसके बाद जाके जब आदमी ऊपर बैठ जाता है उससे सवाल जवाब करते नहीं है। जब तक सवाल जवाब वोटर नहीं करेगा ये हालात यही रहेंगे गांव के अंदर, शहर के अंदर। अपोजिशन का किरदार अपोजिशन को निभाना चाहिए आवाम की तकलीफ को लेकर। अपोजिशन तो बहुत ज़रूरी है, और अपोजिशन जितना स्ट्रांग रहता है इक़्तिदार वाले उतना डरे हुए रहते हैं और कामों पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ अपोजिशन दिख कहाँ रहे? 5 महीने हो गए इलेक्शन को। 5 महीने हो गए, अपोजिशन दिख ही नहीं रहे। कहाँ है? अपोजिशन का तो काम है ना ये सब करने का। अभी मैं अपोजिशन पे सवाल उठाना शुरू करूंगा, लोग मुझे बोलेंगे बरसर इक़्तिदार का, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल देते सिर को, और ये शहर देख देख कर बेजार हो गया। आप देखो लोग देख कर कैसे आगे बढ़। चलिए, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बाकी शहर की आवाम पर है कि कितने बेदार लोग बेदारी के साथ इस पर बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? क्या बोलेंगे, अब तो आवाम को समझ, मेंबर लोग को यहाँ का समझना चाहिए ना। हाँ, और जैसे आप इससे पहले जब रोड बनने से पहले इंजीनियर क्या बोला था कि ये पहले
ब्रिज बनने से पहले कि पाइप किनारे कर लो, बीच में मत रखो, ये हमेशा की तकलीफ रहेंगी ये। कौन बोला था? मेरी जब यहाँ अंडे की गाड़ी लगती थी, जब ये ब्रिज बना नहीं था, जब मुझनी मापनी हो रही थी ब्रिज की, यहाँ के पाइप लाइन का जो इंजीनियर था, पानी सप्लाई की जो इंजीनियर था, वो इंजीनियर बोला था। चलिए, इंजीनियर साहब भी यहाँ पर आ गए हैं। वो भले ही मतलब जो तो मानधन के इंजीनियर है, लेकिन काम तो कारपोरेशन का ही करते हैं। आइए इधर आइए जरा। आप इंजीनियर है ना? इंजीनियर है ना? हाँ, तो हम गाइड जो है हमारे सर देंगे। सर से मेरी बातचीत हुई है। एज ए इंजीनियर क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो जब से ब्रिज बना है ना, हाँ। तो उसके ये पाइल फाउंडेशन हुआ, तब से वाइब्रेशन होने लगा था उसका। तब से ये सब लीकेजेस चालू हुए, जो वो साइड जो हुए और ये साइड जो तीनों चारों लीकेज हुए। तो क्या ब्रिज तोड़ देना चाहिए? ब्रिज नहीं तोड़ना चाहिए, जो इसके वाइब्रेशन की वजह से उसको जब तक धक्का ये ब्रिज पहुंचा है, रहेगा तो वाइब्रेशन तो होता तो रहेगा। उसके लिए अब हल निकालेंगे हम लोग। क्या हल तो कभी निकालेंगे? इसका लीकेज वगैरह रिपेयर करके हम लोग ये तो लीकेज होता रहेगा, रिपेयर होता रहेगा, लाखों का बिल बनता रहेगा, ठेकेदार को देता जाता रहेगा, शहर की आवाम पानी से महरूम होते रहेंगी। सोल्यूशन क्या है? ये 3 महीनों में कई जगहों पर मतलब लीकेज हो गया, कई बार मतलब पहले मदीना मस्जिद के पास, सहारा हॉस्पिटल के पास, मिलन होटल के पास, अब यहाँ पर। ये कब तक चलता रहेगा? क्या सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है वो इसका ऐसा ही है कि अब उसका पाइप वगैरह चेंज करके हम लोग करने वाले हैं इसका काम। यहाँ लीकेज हुआ, यहाँ पाइपलाइन चेंज कर देंगे, फिर नई जगह हो जाएगा। क्योंकि जब तक ये ब्रिज है वाइब्रेशन होता रहेगा, लीकेज होता रहेगा। ब्रिज का जब कंस्ट्रक्शन चालू था तब की बात बता रहा हूँ, उसके वाइब्रेशन की वजह से वो अभी लीकेज हो रहे हैं वो सब। क्या सोल्यूशन क्या है ये वाइब्रेशन फिर का? इसका लीकेज रिपेयर करके पाइप नया डाल के रिपेयर करेंगे इसको। ये रिपेयर कर देंगे, फिर नई जगह पर फिर होगा। नई जगह पे देखते हैं अभी क्या है यहाँ। क्योंकि हर बार जब लीकेज होता है तो हम बात करते हैं, तो आप ये कहते हैं कि यहाँ अभी दुरुस्त कर देंगे, फिर देखते तो हैं। हमारे वरिष्ठ जो है अभी हमने बताएंगे मतलब आपको। 15 दिन पहले ही रिपेयर किया नई जगहों पर। हाँ, अभी 15 ही दिन हुआ। रोड 15 बनाए दिन में हुए। फिर मतलब दूसरी जगह करोड़ रुपए का रोड मतलब खोदना पड़ता है, हमको तोड़ना पड़ता है। कई करोड़ रुपया लगा इस रास्ते को बनाने में, कई करोड़। 3 टप्पे पे, 1 फेज 2 3। अभी कल आंदोलन हुआ, लोग रोड के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तुम रोड खोल रहे हैं। वो लीकेज हुआ है तो रिपेयर तो करना पड़ेगा ना। चलिए, इस वक्त हमारे साथ में महेश गांगुड़े, जो मालेगांव महानगर पालिका के ऑथोराइज इंजीनियर भी है और वाटर सप्लाई के का चार्ज भी जो है तो वो उन्हीं के पास है। इसके पहले भी हमने उनसे मुलाकात की थी, जब मिलन होटल के पास पानी की पाइपलाइन लीकेज हुई थी। और आज फिर यहाँ एकरा टोल्स के सामने पानी की पाइपलाइन जो है वो लीकेज हुई है, उसको लेकर उनसे बातचीत करेंगे। क्या संदेश है मालेगांव शहर के आवाम के लिए और क्या नियोजन वो लगाने वाले। सर, क्या कहना चाहेंगे बार बार पानी की पाइपलाइन का लीकेज होना? देखो, कल रात में 2 सवा 2 बजे यहाँ पे लीकेज चालू हो गया। जैसे ही हमें पता चला, हमारे फिटर है अंतुले और इंजीनियर है, वो रात में तुरंत आए थे, 2 बजे यहाँ पर आए थे और उन्होंने वो देखा कि लीकेज चल रहा है। अभी जो लीकेज रात में था वैसा ही लीकेज अभी भी चालू है। तो ये लीकेज में जो है ना, हम 2 दिन निकाल सकते हैं, यानी कि आज है शनिचर, कल इतवार और फिर के दिन तक 2-3 दिन हम ये पानी पे निकाल सकते हैं। लेकिन ये पानी कब किसी भी वक्त बढ़ सकता है, यानी कि इसका जो लीकेज है ये कोई समय बढ़ जाएगा तो तुरंत हमें पानी बंद करना पड़ेगा शहर का। तो अगर फिर से हम सोच रहे हैं कि 2-3 दिन इसमें निकल जाए, इसके बाद हम शटडाउन लेंगे। हम नियोजन कर रहे हैं कि मंगलवार से शटडाउन के लिए हम अप्लाई करेंगे और शटडाउन लेंगे 2 दिन का, और इसमें ये पूरा रिपेयर करेंगे। 3 महीने में ये 5वीं जगह मतलब जो है तो लीकेज है, क्या कहेंगे? ये क्या कारण क्या है इसका? देखिए, जहाँ तक अभी मैं देख रहा हूँ इसको, ये पाइप नीचे से सड़ रहा है, लोखंडी पाइप है उसका, उसमें सीमेंट का कोटिंग किया हुआ है और कोटिंग में क्रैक जाके वो पाइप नीचे से गंज रहा है, गंज के सड़ रहा है वो, और उसकी वजह से लीकेज हो रहा है। क्या कारण क्या है इसका सड़ने का? सर, अभी तो नहीं बोल सकते हम, तुरंत वो कंपनी से पूछेंगे कि आपके पाइप में ये क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी फिलहाल तो हमारा जो टारगेट है, अभी इसको रिपेयर करके शहरियान को पानी कैसे दिया जाए वो कुछ लोगों का कहना ये है कि ब्रिज के काम की वजह से भी ये पाइपलाइन पे उसका इफेक्ट पड़ा है। उसके अनुमान पे तो अभी तुरंत नहीं आएंगे, अभी हम कंपनी से बात करेंगे क्योंकि 3 बार हो चुका है। तो जिन्होंने ये पाइप सप्लाई किया था उनसे हम बात करेंगे कि ये बार बार क्यों हो रहा है इस जगह पे। क्या सोल्यूशन क्या है इसका? अभी यहाँ पे जो है ना, इसका जो पाइप सड़ रहा है वो पाइप हम पूरा बदल देंगे। अभी जो हम पाइप मंगाए हमने, जैसे रात में पता चला, सुबह हमने पाइप का ऑर्डर डाल दिया है। पाइप कल शाम तक मालेगांव में आ जाएंगे
नहीं, जगह जगह पर हम यहाँ पाइप लीकेज हुआ, अभी हम यहाँ नया पाइप लगा के डाल देंगे, फिर किसी और जगह पर लीकेज होगा, हर बार यही हो रहा। सोल्यूशन क्या है इसका? सर देखिए, यहाँ पे जमीन में हमको ना नया दूसरा पाइप डालने के लिए जगह नहीं है। पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है, इधर ब्रिज के कॉलम है, उधर डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है, जो गिरना डैम से जो पानी आया है, कच्चा पानी मालेगांव में जो आया है उसकी लाइन है। और ये सब लाइनें पीछे होने की वजह से ये काम करने के लिए जगह नहीं है हमको। ये जो पाइप खराब हुआ है वही निकाल के दूसरा पाइप डालना पड़ेगा, इसलिए जब भी ऐसा पाइप खराब होगा उस टाइम वो फ्यूज पूरा बदल देना पड़ेगा हमें। मतलब इसका परमानेंटली अपन सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। नहीं, परमानेंट सोल्यूशन वही पाइप रिप्लेस कर देंगे हम। जहाँ जहाँ फूटा वहाँ से चेंज कर दो। हाँ, तो शहर को अभी क्या आह्वान करेंगे? मैं शहरवासियों को आह्वान करता हूँ कि 1-2 दिन में शटडाउन होने की गुंजाइश है। पानी आप संभल कर यूज़ करें, पानी का ज़्यादा यानी कि सख्ती से प्रयोग करें, उसका कम से कम पानी वापरे और बचा के रखे पानी। चलो, हमारे पास शहर के सिटी इंजीनियर बच्चाओ साहब है। आज बड़ी खुशी हुई मुझे, मतलब तुमको फील्ड पर देखकर कि बच्चाओ साहब फील्ड पर आए हैं। क्या कहेंगे आप इसकी? शहर को बार बार झेलना पड़ता है। हाँ, अभी ये तो प्लानिंग यही है कि यहाँ पे जो लीकेज हुआ है तो शायद हम नियोजन ये कर रहे हैं कि वो उतना पीस जो है पानी पाइप का कॉन्ट्रैक्टर को बोला हुआ है वो पीस ही बदल डालते हैं, क्योंकि रिपेयर होता है, थोड़ा लीकेज प्रेशर बनने से थोड़ा सा ये हो रहा है, उसमें बार बार नादुरुस्त हो रहा है, इसलिए अभी 100% पक्का काम कर देंगे। अभी जो गांगुली साहब ने बोला सोमवार या मंगलवार को थोड़ा सा इसका वर्क लगा सकते हैं, लगाने के बाद 1-2 दिन काम कंप्लीट करते हैं। अब क्या कह सकते हैं, ये ब्रिज का लोगों का कहना है कि इसका जो प्रेशर पड़ता है, वाइब्रेशन होता है, उसकी उससे वजह कोई से। मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, तो प्रेशर की वजह से होता होगा, लेकिन ये ब्रिज और वाइब्रेशन उसका कोई संबंध नहीं। इतना अपना ये नहीं है कि ये वाइब्रेशन की वजह से पाइप में कुछ ये आ जाए, इतना ये नहीं नहीं। ये बार बार मतलब 3-4 महीनों हो में रहा है। 5 बार हो गया। ड्यूरेशन हो गया 2003 में 2 में डाली हुई लाइन है, हो रहा है वो थोड़ा सा। आगे भी हो सकता है। नहीं, पाइप का जो है तो ये जो BWSC पाइप है, थोड़ा सा लीकेज का मसला आ ही रहा है, नहीं, जो होने के बाद और आगे भी हो सकता है, बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। शहर के आवाम को झेलना पड़ेगा। अभी कर रहे हैं हम। चलिए, कर रहे हैं। बड़ी खुशी हुई मुझे कि आज मतलब जो तो शहर के सिटी इंजीनियर हमारे बच्चाओ साहब वो फील्ड पर मतलब आए हैं, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। पानी का पाइप का काम का लीकेज का ये सब तो 2 नंबर की बात होते रहेंगी। हमारी तमन्ना ये है, शहर की तमन्ना ये है कि वो टेक्निकल इसमें क्या फॉल्ट है, ये सारी चीजें वो देखे। चलिए, देखते हैं कि अब ये कितनी जल्दी अधिकारी यहाँ आए हैं। शटडाउन होगा, मंगलवार से होगा, सोमवार से होगा, कल से होगा, लेकिन होगा जरूर। आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। क्या कहेंगे साबिर भाई, ये करोड़ रुपए से बना हुआ रोड कब तक खुलता रहेगा? ये तो पाइपलाइन जो है ये पुरानी हो चुकी है। जरूरत है कि ये पाइपलाइन पूरी मुकम्मल तौर पर जहाँ तक खराब है वो बदलना चाहिए, ये उसकी जरूरत है। लोगों का कहना है कि ब्रिज के वाइब्रेशन की वजह से पाइपलाइन लीकेज होती है। इंजीनियर का क्या कहना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने बात की, ये इंजीनियर है कॉर्पोरेशन के। इंजीनियर के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। आप क्या कैसे देखते हैं? मैं तो ये देखता हूँ कि आज सुबह मैंने जब 6 बजे फजर की नमाज पढ़ के निकला, मैंने देखा, उसकी वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद मैंने सचिन मारवाड़ को, अजय खैरनार को, जो वार्ड नंबर प्रभाग नंबर 3 का जो नया अभी प्रभाग अधिकारी है बलगुजर साहब, उनको, और जो भूषण देवरे हैं उनको मैंने वीडियो बना के देखा। उनकी तरफ से अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। लेकिन मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि पाइपलाइन पूरी अगर खराब हुई है तो ये बदली होना चाहिए, और उसके लिए जो भी कदम उठाना चाहिए उठाया जाएगा। एकदम अचानक कैसे, मतलब ये 3 महीनों में मतलब 6 जगहों पर लीकेज? तो देखो, सबसे पहले मदीना मस्जिद के पास हुआ, उसके बाद आदर्श होटल के पास हुआ, फिर सहारा हॉस्पिटल के पास हुआ, और उसके बाद फिर मिलन होटल के पास, और आज ये नई जगह पर एक मरतबा फिर हुआ है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरी पाइपलाइन बदलने की ज़रूरत है। क्या लगता है, तो नई पाइपलाइन डालने के बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा? ज़रूर ख़त्म होने चाहिए, क्यों नहीं ख़त्म होगा। मसाइल काम करने से मसाइल हल होते हैं, काम करेंगे मसाइल हल होंगे। और हम तो भैया बैठे हैं कारपोरेशन में काम करने के लिए,
मैं अपने सत्ता पक्ष के लोगों से भी, आसिफ साहब से, महापौर मैडम से, डिप्टी महापौर मैडम से, इनसे गुजारिश करूंगा कि इस काम को अव्वलियत दें। चलिए देखते हैं अब कि कॉरपोरेशन में बैठे हुए सत्ताधारी और कॉरपोरेशन के अधिकारी इस पर कितना ध्यान देते हैं। क्या नई पाइपलाइन की जरूरत है या फिर ऑथोराइज इंजीनियर जब यहाँ आएंगे तो उनसे ही बातचीत करेंगे कि बार बार मेन पानी की पाइपलाइन का लीकेज होने का रीजन क्या है। उनकी तालीम को भी और उनके डिग्री को भी नापा जाएगा कि वो इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालते हैं या होने वाली इस प्रॉब्लम पर वो अपनी क्या राय रखते हैं। उनकी तालीम और उनकी डिग्री को भी अब जांचने का वक्त है। जब आएंगे तो उनसे भी बातचीत करेंगे और वो क्या कहते हैं इस पर भी हम जरूर तबसरा करेंगे। आप बने रहे और देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया जाबिर शाह के साथ। जय हिंद। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।